आज गुड़िया के घर उसकी नानो आई थी। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर गुड़िया दरवाजे से बाहर आती है और अपनी नानो को देखकर उसकी खुशी तो डबल हो जाती है। नानो आ गई, नानो आ गई। नानो, आपको पता है मैं आपका कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। मेरी छुट्टियां के बाद तो मेरी मम्मा मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। अच्छा हुआ आप आ गई नानो, अब हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। हाँ गुड़िया बेटी, आज तो मैंने सोच रखा था मैं अपनी गुड़िया से मिलने जरूर जाऊंगी। गुड़िया बेटी, ये ले पैसे और जल्दी से जाकर एक दूध का पैकेट ले आ। कबूतर अंकल को बोलना, अंकल एक दूध का पैकेट दे दो। वो तुम्हें एक पैकेट देंगे, उसे लेकर आ जाना। अपने सहेलियों के साथ घूमने फिरने ना लगना। नानो आई हुई है घर पर ना, उन्हें तुमसे खूब सारी बातें करनी है। अब जाओ, जल्दी से आना। गुड़िया वो 20 रुपए का नोट लेकर कबूतर अंकल के दुकान पर जाने लगती है। रास्ते में गोड़ी कव्वी का घर पड़ रहा था, जहाँ पर जग्गू बैठा हुआ था। गुड़िया गोड़ी के घर से गुजर ही रही थी कि जग्गू उसे रोक लेता है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि हमारे घर के सामने से ना गुजरा करो, पीछे वाले रास्ते से जाया करो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे घर को देख भी सको। मेरी मर्जी, मैं जहाँ से भी जाऊँ। क्या इस रास्ते पर तुम्हारा नाम लिखा है? हजारों भड़के पक्षी इस रास्ते से जाते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊंगी इस रास्ते से? मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगी। मम्मा, मम्मा ये देखो, ये गुड़िया हमारे रास्ते से गुजर रही है और उल्टा मुझे ही आंखें दिखाकर जवाब दे रही है। जग्गू की आवाज सुनकर वहाँ पर गोड़ी कव्वी आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं। चल चल वापस हो, पिछले वाले रास्ते से जा। मम्मा ने बोला था कि बेटा कभी भी किसी झगड़ालू पक्षी से झगड़ा कर कर अपना समय ना जाया करना। आंटी, आज तो मैं पीछे वाले रास्ते से जा रही हूँ। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपके सामने से जाकर दिखाती। और फिर गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। कबूतर अंकल, आप जल्दी से मुझे एक 25 रुपए वाला दूध का पैकेट दे दे। मुझे बहुत ही देरी हो रही है। मुझे अपने घर जल्द से जल्द जाना होगा। और फिर कबूतर गुड़िया को दूध दे देता है और पैसे ले लेता है और फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटा, आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? मैंने आपको मना किया था कि अपनी सहेलियों के साथ मत खेलना। आप पक्का अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई होगी।
मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे उन कौवों ने रोक लिया था, इसी वजह से मुझे थोड़ी देरी हो गई। और फिर गुड़िया की नानो चाय पीती है और इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। गुड़िया बेटा, ये ले 20 रुपए और जाकर पकोड़े खा, तुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया नानो, आपने मुझे 20 रुपए दिए, वो भी पकोड़े खाने को। मैं कुछ पकोड़े खाऊंगी और कुछ आपके लिए ले आऊंगी। आपको तोते चाचा के पकोड़े बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया पकोड़े लेकर एक पेड़ पर खा लेती है और जो बचे हुए पकोड़े थे वो पैक करवा लेती है। वो अपने घर जा ही रही थी कि जग्गू उसे फिर रोकता है। ये तो पकौड़ों की खुशबू है और ऐसे पकौड़े तो सिर्फ मिट्ठू अंकल बना सकते हैं। तुम्हारे पॉलिथीन बैग में पकौड़े हैं ना? तुम जल्दी से मुझे ये पकौड़े दे दो, वरना तुम तो मुझे जानती ही हो, मैं तुम्हारी चोटी तोड़ दूंगा और चोंच भी। तुम ऐसा क्यों करते हो जग्गू? तुम हमेशा मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं तो तुम्हें कभी तंग नहीं करती, पर तुम मुझे जानबूझकर परेशान करते हो। और फिर ओ कौवा उस पॉलीथीन बैग को लेकर भाग जाता है और गुड़िया रोती रोती अपने घर चली जाती है। बेटा, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? उन कौवों के सामने हमारी कोई बोली भी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो कौवे मजबूत है और हम चिड़िया कमजोर। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर गुड़िया और उसकी नानो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो चील के मिठाई के दुकान पर जाते हैं और वहाँ से 10 रुपए की जलेबी लेकर उसमें खूब सारा मिर्ची पाउडर डालते हैं और जग्गू के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया, ये जलेबी मेरी है क्या? मैं खा लूं इस जलेबी को? हाँ कौवे, मैंने सोचा तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, आज मैं तुम्हें खुद जलेबी खिला देती हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम इसे खा सकते हो। जैसे ही जग्गू वो जलेबी खाता है, उसका तो मुंह ही जल उठता है। आह, मम्मा, मम्मा, मेरा मुंह जल गया। तुमने क्या डाला था गुड़िया इसमें? आह, आह, शायद इसमें मिर्ची थी, इसीलिए ये मीठी जलेबी भी तीखी लग रही है। मुझे माफ कर दो गुड़िया, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। आह, आह।